प्रोजेक्ट सुविधा है ना जी। यहाँ भी पढ़ो, उसके बाद मोबाइल में भी घर पे पढ़ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पढ़ लो। यही तो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हम लोग पूरा अच्छे से उपयोग करेंगे। चलो इधर देखो, प्रश्नावली 3.4 क्लास 8 का आज की लास्ट प्रश्नावली है। इसके बाद अध्याय खत्म हो जाएगा। इसमें बोला कि बताइए कथन सत्य है या असत्य। यहाँ 8 को कथन दिया हुआ है। अब पहला कथन बोला कि सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं, बोला कि सत्य है या असत्य। तो सभी आयत वर्ग नहीं होते, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। तो यहाँ हम गलत का ऐसे निशान लगा देते हैं, आप लोग असत्य लिख लेंगे। गलत मतलब असत्य लिख लेना। तो सभी आयत वर्ग नहीं होंगे, गलत हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा है कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। अब बोला कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सम चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा बराबर, चारों भुजा और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा। अच्छा, अगर सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर है तो उसमें भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। या तो बोल दे कि चारों बराबर, या तो आमने सामने उसमें भी तो भुजा बराबर हो जाएगी ना। इसलिए यह कथन सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। तो यह हो जाएगा सही। अब सी नंबर देखिए, बोला कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग बोला कि सम चतुर्भुज होते हैं, तो वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है। सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होती है। यहाँ तक तो ठीक है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। बोला कि इसके साथ साथ सभी वर्ग आयत भी होते हैं। तो आयत में कंडीशन क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। और वर्ग में क्या है? चारों भुजा बराबर। तो अगर वर्ग में चारों भुजा बराबर है तो क्या आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होगी? होगी कि नहीं? अगर वर्ग की चारों भुजा बराबर है तो दूसरे शब्दों में अगर कहें कि क्या उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगी? तो वर्ग में तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दो तरह से कह सकते हैं कि वर्ग में आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, या कह सकते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है ना जी। तो दोनों कंडीशन ठीक है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, सही। और आयत भी होते हैं, तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। उस कंडीशन से अगर देखें तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है, आयत में भी प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है ना जी। तो यह भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। देखो यहाँ अगर बोलता ना कि सभी आयत वर्ग होते हैं तब गलत हो जाता, लेकिन सभी वर्ग आयत हैं, यह सही हो जाएगा। समझ में आया? अब अगला देखो, डी नंबर, बोला कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब कि आमने सामने की भुजा बराबर, वर्ग का मतलब चारों भुजा बराबर। जिसकी चारों भुजा बराबर है तो बोल भी सकते हैं कि उसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर। यहाँ बोला है कि नहीं होते हैं, तो इसका मतलब कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज तो होंगे, लेकिन ये बोल रहा नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला ई नंबर, बोला कि सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। सम चतुर्भुज में क्या होता है? सभी भुजा बराबर, लेकिन पतंगों में सभी भुजा बराबर नहीं होती। सभी पतंगे सम चतुर्भुज नहीं होती है, लेकिन सभी सम चतुर्भुज पतंगे होती है। समझ में आ रहा है? अगर बोलेगा कि सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं तब बोल देंगे कि नहीं होती है, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर बोल देगा कि सभी सम चतुर्भुज पतंगे होती हैं क्या, तब सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोला है? सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं, यानी सभी पतंगे सम चतुर्भुज नहीं होती हैं, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन इसको देखते हैं, क्या बोला कि सभी सम चतुर्भुज
पतंगे होती हैं। सम चतुर्भुज मतलब चारों भुजा बराबर। तो इस तरह से पतंग बना सकते हैं ना जी, क्योंकि पतंग कई तरह से बना सकते हैं। ऐसा भी पतंग बना सकते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर नहीं होती है, और जरूरी नहीं कि हम लोग केवल ऐसा ही पतंग बनाए। तो ये हो गया सम चतुर्भुज। क्या हो गया? सम चतुर्भुज। आज चारों भुजा बराबर करके पतंग बना सकते हैं, लेकिन सभी पतंगों में चारों भुजा बराबर होंगी या नहीं कह सकते। इसलिए ऊपर वाला कथन गलत हो जाएगा और नीचे वाला कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी जी नंबर, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज क्या बोला है? समलंब। समलंब की कंडीशन होती है कि समलंब चतुर्भुज तभी बनेगा जब कम से कम भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा। एक युग्म समांतर होगा। क्या समांतर चतुर्भुज में तो दोनों युग्म समांतर होंगे, होंगे ना जी। और समलंब चतुर्भुज में जरूरी है कि एक भुजा का युग्म समांतर होना चाहिए, और यहाँ तो दोनों भुजाएं का युग्म समांतर है। इसका मतलब कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होगा। समलंब क्या होगा? अब अगला है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो यह भी सही हो जाएगा। सभी वर्ग भी समलंब होंगे, सभी समांतर चतुर्भुज भी समलंब होंगे। प्रश्न 2, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, अब यहाँ 1-2 स्टेटमेंट दिया है और चतुर्भुजों की पहचान करने बोला है। ए नंबर बोल रहा है कि जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, ऐसा कौन कौन सा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो? तो एक तो वर्ग हो जाएगा, और दूसरा सम चतुर्भुज। वेरी गुड। एक पहला हो जाएगा वर्ग जिसमें चारों भुजाएं बराबर, दूसरा क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। तो पहला स्टेटमेंट का आंसर हो जाएगा वर्ग और सम चतुर्भुज। 2 हो गया। दूसरा बोला है बी नंबर की 4 समकोण हो, यानी ऐसा चतुर्भुज बताइए जिसमें चारों कोण समकोण यानी 90 अंश के हो। चारों कोण 90 अंश का किसमें किसमें होता है? वर्ग में भी 90-90 होता है और आयत में भी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा वर्ग, क्योंकि इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, यानी समकोण और आयत। क्या हो जाएगा? आयत। आया समझ में? यस सर। प्रश्न 3 देखिए ध्यान से। प्रश्न 3 बोला है कि बताइए कैसे एक वर्ग के बारे में पूछ रहा है। 4 स्टेटमेंट कि कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, कैसे एक वर्ग एक सम चतुर्भुज है, कैसे एक वर्ग आयत है। तो अब इसको समझिए ध्यान से। बोला है कि एक वर्ग चतुर्भुज कैसे है। तो एक वर्ग चतुर्भुज कैसे होगा जी? क्योंकि वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं, और ऐसी बंद आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसको चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्ग एक बंद आकृति है और उसकी 4 भुजाएं हैं, तो वह चतुर्भुज हुआ कि नहीं? हो गया। तो यहाँ लिख देंगे कि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। डिब्बा बना देते हैं, इसका मतलब होता है चतुर्भुज। समझ में आया? बी नंबर बोल रहा है कि एक वर्ग किस तरह से समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का कंडीशन होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर वर्ग की चारों भुजा बराबर है तो फिर आमने सामने की भुजा भी तो बराबर होगी ना। नीचे वाली भुजा नीचे के बराबर, साइड वाली भुजा साइड के बराबर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज वर्ग जो है एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसको लिख लेंगे यहाँ, तो लिख लेना। अगला देखो सी नंबर तीसरा बोला है कि एक वर्ग एक सम चतुर्भुज है। किस तरह से एक वर्ग एक सम चतुर्भुज होगा? कैसे होगा बताइए? क्योंकि वर्ग में भी कितनी भुजाएं होती हैं? 4।
चारों भुजा बराबर। सम चतुर्भुज में भी कितनी भुजाएं होती हैं? 4। चारों भुजाएं बराबर। सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर। इस तरह से वर्ग एक सम चतुर्भुज है। इसको लिख लेंगे? तो लिख लेना। अगला 4 नंबर है, किस तरह से वर्ग एक आयत है? क्या है? आयत। तो कैसे एक वर्ग आयत बन जाएगा? तो उसमें भी आमने सामने, इसमें 2 कंडीशन भी लग सकता है। पहला कि वर्ग में अगर चारों भुजा बराबर है तो आमने सामने का भुजा बराबर होगा, और आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। दूसरा कंडीशन, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। कितने अंश का? तो वर्ग का भी तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश और आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश। इस तरह से एक वर्ग आयत भी है। आ गया समझ में? बोलिए, कोई दिक्कत है? लिख दें। एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। किस तरह से? तो आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, इसलिए यह एक वर्ग है। इसमें लिख देंगे सम चतुर्भुज में कि वर्ग की भी चारों भुजा बराबर है, तो इसमें भी लिख देंगे चारों भुजाएं बराबर, इसलिए एक वर्ग सम चतुर्भुज है। इसमें लिख देंगे प्रत्येक कोण समकोण है, समकोण है, इसलिए एक वर्ग आयत। समझ में आ गया? चलो प्रश्न 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, अब विकर्ण के बारे में स्टेटमेंट दिया है, 3 स्टेटमेंट दिया है विकर्ण के बारे में। ध्यान से देखिए, इधर पहला बोला है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ऐसा चतुर्भुज बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि विकर्ण आपस में बराबर बराबर भागों में काटते हैं। समझ में आया? तो ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज हो गए जिसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं? तो पहला हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब जहां काटते हैं ना वहां से उन दोनों की दूरी या लंबाई बराबर होती है। दूसरा हो जाएगा समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं, यानी आपस में 2 बराबर बराबर भागों में काटते हैं। तीसरा भी हो जाएगा वर्ग, वर्ग और आयत भी हो जाएगा। तो ऐसे 4 चतुर्भुज होंगे जिसके विकर्ण समद्विभाजित, यानी कि बराबर बराबर भागों में काटते हैं। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। समझ में आया? दूसरा बोला है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित हो, यानी यह बोल रहा है कि लंब समद्विभाजित का मतलब कि बराबर भागों में तो काटते हैं, लेकिन जहां काटते हैं वहां 90 अंश का कोण भी बनना चाहिए। जहां काटते हैं वहां 90 अंश का कोण भी बनना चाहिए, उसको कहते हैं लंब समद्विभाजक। यानी काटते भी हो और जहां विकर्ण काटेंगे दोनों विकर्णों के बीच में 90 अंश का कोण हो। कितने अंश का? 90 अंश का। तो इस कंडीशन में वर्ग हो जाता है, क्योंकि वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, जहां भी काटते हैं वहां 90 अंश का कोण बनता है। अरे इस तरह से वर्ग बनता है ना, देखो ये वर्ग हुआ और इसके विकर्ण यहां से खींच दिए इधर और यहां से खींच दिए इधर, तो बराबर बराबर भागों में काट रहे हैं। और जहां ये काट रहे हैं इन दोनों रेखाओं के बीच में 90 अंश का कोण है। यहाँ ऊपर भी 90 अंश का कोण है, यहाँ भी 90 अंश का कोण है और उधर भी 90 अंश का कोण है। इसको कहते हैं लंब समद्विभाजक, यानी जहां काटते हो वहां बराबर भाग भी हो और 90 अंश का कोण भी बनना चाहिए।
समझ में आया? तो ऐसे विकर्ण होते हैं वर्ग, और क्या हो जाएगा? आयत होगा। जल्दी बोलो, क्या वर्ग के साथ आयत होगा? आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत भी हो जाएगा। हो जाएगा आयत। तीसरा बोल रहा है कि जिसके विकर्ण बराबर हो, जिसके विकर्ण बराबर हो, इसमें आयत शायद नहीं होगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समचतुर्भुज, क्योंकि आयत के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित नहीं करते। इसमें जाएगा वर्ग और समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 अंश में काटते हैं। कितने अंश पे? तो इसका वर्ग हो जाएगा और समचतुर्भुज। इसमें जाएगा कि बराबर हो, यानी दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है और आयत का भी विकर्ण बराबर होता है। बाकी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। सम चतुर्भुज में भी दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होगा, आयत का दोनों विकर्ण बराबर होता है। आया समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? पहली क्लास में आप लोग बताए थे अवतल चतुर्भुज और उत्तल चतुर्भुज, याद है? तो बोला है कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, बताइए। अब दोनों में अंतर क्या होता है, उत्तल और अवतल में? उत्तल चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके सभी विकर्ण उस चतुर्भुज के अंदर बनते हो। अगर उस चतुर्भुज के सभी विकर्ण अंदर बन रहे हैं तो उसको कहते हैं उत्तल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज मतलब एक भी विकर्ण अगर बाहर बन रहा है तो उसको कहते हैं अवतल चतुर्भुज। क्या कहते हैं? अवतल चतुर्भुज। आया समझ में? या दूसरा कोणों के आधार पर भी है। अगर किसी भी चतुर्भुज का या किसी भी बहुभुज का अगर आंतरिक कोण, कोई भी एक आंतरिक कोण 180 अंश से अधिक है, 180 अंश से अधिक है, अगर 180 अंश से एक कोण अगर अधिक हो गया तो हो जाएगा अवतल चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? अवतल चतुर्भुज। और अगर 100 किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोण 180 अंश से कम है, यानी अलग अलग सबका मान 180 अंश से कितना है, कम है, तो वहां होगा उत्तल चतुर्भुज। क्या होगा? तो बताइए आयत कैसे बनता है? आयत तो इस तरह से बनता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये आयत हो गया ना। अब इसके अगर विकर्ण खींचते हैं, या दोनों विकर्ण इसके अंदर ही बन रहे हैं, बन रहे हैं ना, इसके दोनों विकर्ण आयत के क्या है, अंदर है। और आयत का कोण देख लो, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यह भी और यह भी। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो क्या इसका कोई भी एक कोण 180 अंश से अधिक है? तो इसमें दोनों कंडीशन लागू हो रहा है कि इसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम है, इसलिए उत्तल चतुर्भुज है। इसके दोनों विकर्ण अंदर हैं, इसलिए यह एक उत्तल चतुर्भुज है। समझ में आया? तो यहां लिख देंगे कि इसके दोनों विकर्ण दोनों विकर्ण अभ्यंतर मतलब होता है अंदर, अभ्यंतर की ओर है। दूसरा लिख देंगे कोई भी आंतरिक कोण, कौन सा कोण? आंतरिक कोण 180 अंश से अधिक नहीं है, अधिक नहीं है, इसलिए यह एक उत्तल चतुर्भुज है। आया समझ में? चलो लिखो।